हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। तो स्वाति भड़ाना, एस के राजभर, हिमांशी माथुर, अर्जुन चौधरी, यदुवंशी नितेश, अंजलि, स्वाति, अनन्या, प्रीति शर्मा, अंजलि चौधरी, ब्रज किशोर, नवनीत यादव, रघुवीर यादव, मोना, विपिन कुमार, उमा कीर्ति शर्मा, कंचन जोशी, नंदिता तिवारी, आरती सरोज, आसिफ आसिफ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सुलेखा, अनु सिंह, राहुल सर का सिपाही, तुषार, अमन सिंह, दीप्ति, सौरभ चौहान, कुलदीप। चलिए, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। मेरे भाई, हम लोगों ने जो है वो कल से एडवांस मैथ शाम के टाइम जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया है और अभी एक क्लास मेरे प्यारे दोस्त हुई है। मुझे उम्मीद है जितने भी बच्चे क्लास में मौजूद होंगे वो सारा रिवीजन करके आए होंगे। तो मेरे साथ एक बार सभी मन ही मन में बोलेंगे, जो जो चीजें मैं रिकॉल कराता हूं एक बार सारे दोस्त मेरे साथ मन ही मन में बोलेंगे। मैं इतना ध्यान इसलिए दे रहा हूं इस पोर्शन पे क्योंकि आप लोगों का एडवांस मैथ वीक है, इस वजह से इस पोर्शन को स्ट्रांग बनाने के लिए प्यारे दोस्त मैं इतना ध्यान दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो कल हम लोगों ने मेंसुरेशन स्टार्ट किया था। मेंसुरेशन को हम लोगों ने कहा था कि जिस सब्जेक्ट के अंदर एरिया की बात होती है, पेरीमीटर की बात होती है, वॉल्यूम की बात होती है, उस सब्जेक्ट को मेंसुरेशन कहा जाता है मेरे भाई। मेंसुरेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक 2D यानी 2 डायमेंशन, एक 3D यानी 3 डायमेंशन। जब दो विमाओं के बारे में बात होती थी, 2 डायमेंशन के बारे में बात होती थी, लेंथ और ब्रेथ के बारे में बात होती थी, ऐसी सभी फिगर को हम लोग 2D के अंदर रखते थे। जब 3 विमाओं के अंदर बात होती थी मेरे भाई, ऐसी सभी फिगर को हम लोग 3D के अंदर रखते थे। ठीक है बच्चे, अगर मैं बात करूं तो 2D के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या था? सबसे पहले ट्राइंगल पढ़ना था, फिर क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमें स्क्वायर पढ़ना था, रेक्टेंगल पढ़ना था मेरे भाई, पैरेललोग्राम पढ़ना था, ट्रेपेजियम पढ़ना था और रोम्बस पढ़ना था। उसके बाद सर्किल और सेमी सर्किल पढ़ने हैं, फिर हम लोगों को हेक्सागन पढ़ना है। अगर मैं बात करूं मेरे भाई, कल मैंने आप लोगों से कहा था कि कल शाम को 4 बजे जो है वो आपके लिए एक शेड्यूल लेके आऊंगा। तो मेरे भाई, मैं एक प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं। जो भी बच्चे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के हैं, जो बच्चे दिल्ली पुलिस AWO TPO वाले हैं, वो बच्चे कल 4 बजे प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकते हैं 7 तारीख को यानी मंडे में। मेरे भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चों को लेने की आवश्यकता नहीं है, ड्राइवर वाले बच्चों को लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है उस प्रैक्टिस सेट को। अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने कल ट्राइंगल चालू किया था। ट्राइंगल में मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्राइंगल 3 भुजाओं से मिलकर बनी कोई भी बंद आकृति, उसे हम लोग ट्राइंगल कहते हैं। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था ट्राइंगल के बनने की कंडीशन क्या होती है। 2 भुजाओं का योग जो है, 2 साइड का सम जो है, वो हमेशा तीसरी से बड़ा आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। मेरे प्यारे दोस्त, वो हमेशा त्रिभुज बनेगा। अगर 2 साइड का डिफरेंस हम लोग लेते हैं तो वो हमेशा तीसरी से छोटा आना चाहिए, तो हमेशा मेरे भाई ट्राइंगल बनेगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती है तो मेरा ट्राइंगल नहीं बनेगा। फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मैंने आप लोगों को बताया था कि त्रिभुज का वर्गीकरण हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने मेरे भाई भुजा के आधार पे बांटा था, हम लोगों ने कोण के आधार पे बांटा था। अगर कोण के आधार पे बात करूं तो मैंने त्रिभुज को 3 टाइप का आपको बताया था। न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। और लास्ट बताया था मैंने समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। फिर मैंने भुजाओं के आधार पे भी 3 टाइप के बताए थे मेरे भाई। विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्राइंगल, जिसमें कोई भुजा समान नहीं होती। फिर उसके बाद आइसोसेल्स ट्राइंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें 2 भुजाएं समान होती हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया था समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। और सभी भुजाएं समान होती हैं तो सभी कोण भी मेरे भाई समान होते हैं। फिर मैंने आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताया था राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है। इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है,
90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, जिसे हम लोग हाइपोटेनस यानी कर्ण कहते हैं। मैंने इसका एरिया निकालना बताया था कि 1/2 बेस इंटू हाइट यानी आधार गुणा ऊंचाई होता है। किसी भी ट्राइंगल की अगर ऊंचाई आप लोगों को दी हुई है और आधार आप लोगों को दिया हुआ है, तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है कि ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है। आप डायरेक्टली एरिया निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से। क्या ये बात क्लियर हुई? मैंने फिर पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को बताई थी कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, वो अन्य दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती थी। अगर मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि अगर मुझे 3 भुजाएं दी हुई हैं तो मैं सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करके देखूंगा, अगर उसका स्क्वायर अन्य दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाता है तो वो वाला त्रिभुज जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर बराबर नहीं आता है तो वो विषम बाहु त्रिभुज होगा। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? इतनी बातें क्लियर हैं, थम्स अप करेंगे। आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए थे। आगे का कार्यक्रम मेरे भाई शुरू करते हैं। 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए थे। फटाफट से एक बार जो है वो थम्स अप करेंगे मेरे सभी साथी। मतलब बोलने में भी दिक्कत हो रही है एक्चुअल में। मतलब आप देखेंगे ना, सफर जो है वो रुला देता है। 120 किलोमीटर का डेली सफर और उसके बाद 5 से 6 क्लास। मेरे भाई मतलब इस टाइम ऐसा हो रहा है कि बोल तो बहुत तेज रहा हूं लेकिन आवाज जो है वो बहुत धीमी निकल रही है। तो प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मैं आपकी हर एक डिमांड पूरी करता आया हूं। आप प्लीज बेफालतू के कमेंट मत करिएगा जिसका मुझे जवाब देना पड़े, है ना। मैं अपनी शिद्दत के साथ पढ़ाऊंगा, पूरी मेहनत के साथ पढ़ाऊंगा, गजब का कंटेंट दूंगा। बस आप शांति से पढ़ते रहना, ठीक है दोस्त। चलिए हेडिंग बनाइए मेरे प्यारे साथी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बनाइएगा। सबसे पहले विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ साइड हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्केलन ट्राइंगल क्या होता है। क्या बच्चे, हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं स्केलन ट्राइंगल क्या होता है, यानी जिसे कहा जाता है विषम बाहु त्रिभुज। जिसे कहा जाता है विषम बाहु त्रिभुज। पहले इसे आप लोगों को पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे दोस्त, और फिर डायरेक्टली इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा। विषम बाहु त्रिभुज आप लोगों से पूछा जाता है। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्त, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? जल्दी से बताएंगे बच्चे, जल्दी से बताएंगे कि विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है। तो आप कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ये आप लोगों का कोई एक ट्राइंगल है, आपने कहा जी बहुत बढ़िया। मैंने कहा एबीसी मेरा एक ट्राइंगल है, इसकी ये वाली भुजा ए दी गई है, ये वाली भुजा बी दी गई है, ये वाली भुजा सी दी गई है। अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग दी गई हैं, या तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, या फिर वो विषम बाहु त्रिभुज होगा। बच्चे, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं मेरे प्यारे दोस्त कि अगर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दोनों भुजा के स्क्वायर के बराबर आ जाता है तो वो त्रिभुज मेरा समकोण त्रिभुज होगा। अगर वो बराबर नहीं आता है और तीनों भुजा अलग अलग है तो वो मेरा विषम बाहु त्रिभुज होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब आपको 3 साइड देगा और आपसे ये कहेगा कि बताइए कौन से टाइप का त्रिभुज है। आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सबसे, देखिए जैसे मैंने आपके सामने लिखी, सबसे पहली भुजा लिखी मैंने 6, 8, 10। मैंने कहा ये कौन से टाइप का त्रिभुज है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। फिर मैंने एक लिखा 5, 6, 8। मैंने लिखा 5, 6, 8। मैंने कहा ये कौन से टाइप का त्रिभुज है, फटाफट मुझे बताइए, पहला वाला और दूसरा वाला कौन से टाइप का त्रिभुज है। आपने देखा जी इसमें भी तीनों भुजा अलग अलग है, इसमें भी तीनों भुजा अलग अलग है, ये तो विषम बाहु होना चाहिए। मैंने आपसे अगला ही क्वेश्चन कर दिया कि समकोण त्रिभुज में भी तो तीनों भुजाएं अलग होती हैं, तो ये समकोण भी तो हो सकता है। तो आप कहोगे मेरे भाई, आप कहोगे जी मैं चेक करूंगा। चेक कैसे करेंगे? सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर आपने किया तो ये 100 आया, इसका स्क्वायर किया तो ये 64 आया,
इसका स्क्वायर किया तो ये 36 आया। अगर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो है अन्य दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाता है तो ये मेरा समकोण त्रिभुज होगा। यानी सारी भुजाएं अलग होते हुए भी ये कौन सा त्रिभुज बन गया? ये मेरे भाई समकोण त्रिभुज बन गया, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब आपने कहा जी इसे भी चेक कर लो, इसमें भी तीनों भुजाएं अलग हैं, कहीं ये तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं। तो मैंने आपसे कहा कि भैया जी 8 का स्क्वायर कितना होगा? आपने कहा 64 होगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। क्या सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर इन दोनों के भुजा के स्क्वायर के बराबर आ रहा है? नहीं बराबर आ रहा, तो ये कौन से टाइप का ट्रायंगल होगा? ये मेरा विषम बाहु त्रिभुज होगा, यानी ये मेरा स्केलन ट्रायंगल हो जाएगा। ये मेरा स्केलन ट्रायंगल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब आज के बाद हम अपने दिमाग में एक चीज सेट रखेंगे कि जब भी तीन भुजाएं वो अलग अलग देगा तो हमारे सामने पॉसिबिलिटी है कि या तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा या फिर वो मेरे प्यारे दोस्त मेरा विषमबाहु त्रिभुज होगा। कैसे पहचान करेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या ये विषमबाहु त्रिभुज है? सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अगर अन्य दोनों भुजा के स्क्वायर के बराबर आता है तो वो समकोण त्रिभुज होगा, और अगर बराबर नहीं आता है तो वो मेरा विषमबाहु त्रिभुज होगा। क्या ये बात क्लियर हुई? और किसी भी समकोण त्रिभुज का एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है बच्चे? अब मेरे प्यारे दोस्त हम आते हैं विषमबाहु त्रिभुज की तरफ। ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। जब भी मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को तीन भुजाएं दी गई हों और आपसे एरिया निकालने के लिए कहा हो कि इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्त आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा हीरोन्स फॉर्मूला। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा मेरे भाई, हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या होता था हीरोन्स फॉर्मूला मेरे भाई, जिसे आप लोग हीरोज फॉर्मूला कहते थे? क्या होता था? कोई मुझे बताएगा क्या? क्या मुझे कोई बताएगा मेरे भाई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या कोई मुझे बताएगा कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता था? तो आप कहेंगे हम बताएंगे ना हीरोन्स फॉर्मूला। सबसे पहले एस निकालते थे। एस क्या होता था? तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर देते थे। सबसे पहले एस निकालते थे। एस क्या होता था? तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर देते थे। एस को कहा जाता था सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता था अर्ध परिमाप। यानी जब भी आपके सामने तीन भुजाएं दी हुई होंगी और आप लोगों से एरिया निकालने के लिए कहेगा तो सबसे पहले आप लोग जो है अर्ध परिमाप निकालेंगे। मॉर्निंग में अलग शर्ट थी, अब अलग है, रिकॉर्डेड है। मॉर्निंग में मैंने क्लास जो है वो घर से ली थी, फिर घर उसी को पहन के जो हो गया वो स्टूडियो चला गया, और अब मैंने घर से आके फिर मैं दोबारा क्लास ले रहा हूँ, नहा के क्लास ले रहा हूँ, नहा के क्लास ले रहा हूँ। बताओ, ऐसी भी मतलब मैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए मुझे रीजन देना होता है। डेली की 8:16 का टाइम हो चुका है मेरे प्यारे दोस्त, ये लाइव क्लास है ना मूर्खों, कब संभलोगे तुम, है ना? चलिए मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले आपने एस निकाल दिया। फिर एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्त अंडर रूट के अंदर एस जो निकाला है वो एस में से पहली भुजा घटाएंगे आप लोग, एस में से दूसरी भुजा घटाएंगे आप लोग, और एस में से तीसरी भुजा घटाएंगे। यही आपका एरिया निकल के आ जाएगा, यही आपका एरिया निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ये, जब भी तीन साइड देगा और वो एक स्केलन ट्रायंगल होगा तो आप इस फॉर्मूले से जो है वो एरिया निकाल रहे होंगे। अब मेरे भाई दूसरा यहां पे पूछा जाता है परिमाप। अगर आपको कल का थोड़ा सा भी ध्यान हो तो मैंने पेरीमीटर की डेफिनेशन आपको क्या बताई थी? मैंने कहा था कि पेरीमीटर जो होता है उनकी सभी साइड्स को जोड़ के जो बनता है वो पेरीमीटर बनता है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मेरे भाई तीनों भुजाओं को जोड़ दो
तीनों भुजाओं को जोड़ दो मेरे प्यारे दोस्त, तीनों भुजाओं को जोड़ दो तो मेरे प्यारे साथी ये क्या बन जाएगा, ये मेरे प्यारे साथी परिमाप बन जाएगा। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू परिमाप हो जाएगा। क्या ये दोनों बातें दिमाग में आ गई? क्या ये दोनों बातें दिमाग में आ गई? बेटा याद करते रहना, याद करते हुए चलना है, याद करते हुए चलते रहना है मेरे भाई। सबसे पहले मैंने आप लोगों को यह बताया था, कल भी मैंने एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था, लेकिन कल एक दूसरे टाइप का त्रिभुज था, वो समकोण त्रिभुज था। और आज क्या करने वाले हैं? आज मेरे प्यारे दोस्त हम विषम बाहु त्रिभुज पढ़ने वाले हैं, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो पहले सेमी पेरीमीटर निकालोगे, सभी भुजाओं को जोड़ के आधा करोगे, और फिर एरिया निकालने का फॉर्मूला एस जो आपने यहां निकाला है, एस में से पहली भुजा घटाइए, एस में से दूसरी भुजा घटाइए, और एस में से तीसरी भुजा घटा दीजिए, आपके सामने एरिया निकल के आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? आपने कहा जी ये बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन करा देता हूं, एक क्वेश्चन करा देता हूं मेरे प्यारे दोस्त। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे प्यारे दोस्त। अगर थोड़ी सी पहचान कर ली ना तो आप लोग एक स्टेप में इस क्वेश्चन का जवाब ले आओगे। थोड़ी सी पहचान कर ली तो आप एक स्टेप में इस क्वेश्चन का जवाब ले आओगे। फटाफट क्वेश्चन को देखो और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। फटाफट बताइए बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेंसुरेशन फॉर्मूला बहुत भूलता है, नहीं भूलेगा फॉर्मूला मेरे भाई, जिम्मेदारी है मेरी, जिम्मेदारी है मेरी, फॉर्मूला नहीं भूलोगे। अब ध्यान से सुनना, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? क्या पूछा है आप लोगों से? क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि एरिया पूछा है, जिसकी भुजाओं की लंबाई एक तो 12 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है, एक 13 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है, एक 5 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। सबसे पहले मुझे यह बताइए कि ये कौन से टाइप का त्रिभुज है? तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो ये तो विषम बाहु त्रिभुज है, स्केलन ट्राइंगल है। आपने कहा जी मैं इसे चेक करूंगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है। मैंने कहा कैसे चेक करोगे? आपने कहा जी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करूंगा। आपने 13 का स्क्वायर किया, 169 हो गया। आपने कहा जी इसका स्क्वायर कितना बैठेगा? मैंने कहा 144 बैठेगा। इसका स्क्वायर कितना बैठेगा? 25 बैठेगा। अगर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दोनों भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर आ रहा है, सम के बराबर आ रहा है, तो ये वाली भुजाएं जो हैं वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाएं हैं। ये जो दिया हुआ है आप लोगों को राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कल भी निकालने हम लोगों ने सीखा था, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। प्यारे दोस्त सबसे बड़ी भुजा को छोड़ देते हैं, एक इसमें आधार होता है, एक इसमें ऊंचाई होती है, तो बेटा इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 30 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त अगर ये समकोण त्रिभुज है तो मेरे भाई इसका एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। अब आप कहोगे जी आधार कौन सा होगा, ऊंचाई कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दो, एक इसमें से आधार होगा, एक इसमें से ऊंचाई होगी, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, 2 से डिवाइड कर देना है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई मेरे भाई एरिया निकल जाएगा। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। चलिए बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे दोस्त मुझे यहां बताइएगा, मुझे यहां बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। ये बड़ा पेचीदा क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को दिया हुआ है, ये बड़ा पेचीदा क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है। हीरोज फॉर्मूला से भी आ जाएगा लेकिन थोड़ा सा लेंदी बैठेगा, हीरोज फॉर्मूला से भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा बड़ा बैठेगा। मेरे प्यारे दोस्त बड़ा नहीं करना है। अगर मेरे प्यारे साथी आपको पहचान हो चुकी है कि ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है तो डायरेक्ट लगाइए। ठीक है, चलिए
किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई का अनुपात दिया हुआ है। त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई का अनुपात दिया हुआ है। पहली भुजा क्या मान लूं? पहली भुजा 3a मान लूं। दूसरी भुजा क्या मान लूं? 4a मान लूं। तीसरी भुजा क्या मान लूं? 5a मान लूं। अब मुझे नहीं पता ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है। मैंने सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर किया तो आपने कहा ये 25a स्क्वायर है। मैंने इसका स्क्वायर किया, आपने कहा ये 16a स्क्वायर है। मैंने इसका स्क्वायर किया तो आपने कहा 9a स्क्वायर है। क्या इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। तीनों भुजाओं में से इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच अंतर इतने का दिया हुआ है। आपके हिसाब से सबसे बड़ी भुजा और सबसे बड़ी छोटी भुजा के बीच अंतर कितने का आ जाएगा? 5 में से 3 गया, 2a का अंतर आ जाएगा। उसने कितना दिया है? 3.6 दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्त, क्या a की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1.8 हो जाएगी? आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। मेरे भाई, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दो, बेस इंटू हाइट दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 तिया 12a स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 12a स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी यहां काटेंगे तो 6 बार कट जाएगा। अब a की वैल्यू कितनी है? 1.8 है। 1.8 का स्क्वायर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी 18 का स्क्वायर 324 होता है। अब यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो मेरे भाई। तो आप देखेंगे मेरे प्यारे साथी, 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 दो 14 को 4 हासिल 1, 6 तिया 18 और 1 19 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब 19.44 आ जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है, क्वेश्चन का जवाब जो है 19.44 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? बेटा इतनी जल्दी नहीं लिखना है कि समझ में नहीं आया, इतनी जल्दी थोड़ी ना लिखना है। अभी तो मेरा ये खत्म भी नहीं हुआ है समझाना, अभी से आपने लिख दिया जी समझ नहीं आया है। हाँ? पढ़ना नहीं चाहते क्या? पढ़ना नहीं चाहते मेरे भाई? एक एक चीज को दिमाग में डालो। इतने कमजोर नहीं हो मेरे भाई जितना कमजोर आपने खुद को बनाया हुआ है। कमजोर नहीं है हम, कमजोर हमने खुद को बनाया हुआ है। हमें मजबूत रहना होगा, हमें चीजों पे काम करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी मेरे भाई। ये चीज इतनी मुश्किल थोड़ी ना है, दुनिया करके आती है इनके क्वेश्चंस को। आप थोड़ी ना ऐसे पीछे हट सकते हैं। मेरी बात को आराम से सुनिए। मैं एक ही क्वेश्चन चाहे पूरे घंटे में कराऊंगा, लेकिन भाई साहब मेंसुरेशन आपके दिमाग में डाल के छोड़ूंगा। आप मेरी बात को सुनिए, एक एक बात का जवाब सुनिए कि एक एक बात मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं बिल्कुल आपकी तरह आपकी जगह खुद को रख के देख रहा हूं। किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है 3, 4, 5। आपने क्या कहा कि मैंने पहली भुजा 3a मान ली, दूसरी भुजा 4a मान ली, तीसरी भुजा 5a मान ली। मुझे नहीं पता कि ये कौन से टाइप का त्रिभुज है, सारी भुजाएं अलग अलग हैं, तो मुझे पहचान करनी होगी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है। तो मेरे प्यारे दोस्त कैसे पहचान करोगे? सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर कर दिया, इन दोनों का स्क्वायर किया, अगर इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके बराबर आ गया तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और राइट एंगल ट्राइंगल की सारी चीजें हम लोग कल पढ़ चुके थे। अब मुझे पता चल चुका है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। 16 और 9 25 इसके बराबर आ गया है। अब देखिए मेरे भाई बात को समझिए। उसने कहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच इतने का अंतर है बच्चा। तो सबसे बड़ी कौन सी है? 5a। सबसे छोटी 3a है, दोनों के बीच का डिफरेंस 2a हो जाएगा। उसने कितना दिया है? 3.6 दिया है। अगर मैं a की वैल्यू आपसे पूछूं तो 1.8 हो जाएगी। अब उसने पूछा है भैया जी एरिया बताइए, एरिया कितना हो जाएगा? एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करिए 12a स्क्वायर हो जाएगा। मेरे भाई 2 से काटा 6 बार कट गया,
कट गया बच्चे। अगर यहां से देखूं a की वैल्यू 1.8 का स्क्वायर कितना होगा 3.24 में 6 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 19.44 आ जाएगा। बेटा a मानने का कारण है क्योंकि ये रेशो दिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना दी हुई है, तो हमें a मानना पड़ेगा। ठीक है भैया जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। थोड़ा सा एडवांस सा क्वेश्चन एक आपके सामने लेके आता हूं, मुझे जवाब देना कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा बेटा, भुजाओं का स्क्वायर इसलिए किया है, चेक किया है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है या आइसो से या स्केलन ट्राइंगल है। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो है अन्य दोनों भुजा के स्क्वायर के बराबर आ जाता है, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ये हमें चेक करना है पहले, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं भी 3 4 5 भुजा दिखे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अगर कहीं भी 5 12 13 भुजा दिखे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अगर कहीं भी 7 24 25 भुजा दिखे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अगर कहीं भी 8 15 17 भुजा दिखे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है। कभी भी 9 40 41 भुजा दिखे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है। कभी भी 11 60 61 दिखाई दे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है। कभी भी 12 35 37 दिखाई दे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है। कभी भी मेरे भाई 20 21 और 29 दिखाई दे तो ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। कभी भी 28 45 53 दिखाई दे तो ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो ये बेसिक आप लोगों के सामने है, इनमें से कोई आता है तो आप लोग कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे भाई। अच्छा मुझे ये बताइए मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना। हाँ देखिए, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे प्यारे साथी, मैं इसमें किसी कॉमन संख्या की मल्टीप्लाई कर देता हूं। मान लो मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। तो ये भी मेरी राइट एंगल ट्राइंगल की ही भुजा होंगी। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की भुजा में किसी कॉमन संख्या की गुणा होती है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल की ही साइड रहती है। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अच्छा आइए मेरे भाई इस क्वेश्चन पे आइएगा। इस क्वेश्चन पे आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? एक समकोण त्रिभुज है, आपने सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाया मेरे भाई, ये रहा मेरा समकोण त्रिभुज, ठीक है। कर्ण सबसे छोटी भुजा के दुगने से 6 मीटर अधिक है। सबसे छोटी भुजा ये मान ली, इसके दुगने से, कर्ण ये होता है, इसके दुगने से 6 मीटर अधिक है, यानी इसमें 6 जोड़ दिया हम लोगों ने। बहुत बढ़िया। यदि तीसरी भुजा कर्ण से 2 मीटर छोटी है, इससे 2 मीटर छोटी है, यदि इसमें से 2 मीटर घटा देंगे तो ये 2a + 4 रह जाएगी। यही तो कहा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्वेश्चन ने कहा है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है सबसे छोटी भुजा के दुगने से 6 मीटर अधिक है। अगर सबसे छोटी भुजा में a मान लेता हूं तो इसका दुगना कितना होगा, 2a हो जाएगा। इससे 6 मीटर अधिक है आपका हाइपोटेनस। तीसरी भुजा जो है इससे 2 मीटर छोटी है, यानी इसमें से 2 घटा देंगे तो ये तीसरी भुजा आपके सामने आ जाएगी। तो उसने त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा है कि भैया जी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। अब बच्चा ध्यान से सुनना बहुत आराम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी मुझे बताइए थोड़ा सा। आपने कहा कर्ण का स्क्वायर यानी कि 2a + 6 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो मेरे प्यारे दोस्त लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या यही होता है? अब आप इसे a + b का होल स्क्वायर खोलिए, a² हो जाएगा मेरे भाई, प्लस b² यानी 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 6 दूनी 12, 1 की गुणा 2 में करेंगे 24 से हो जाएगा। क्या मेरे प्यारे दोस्त ये हो जाएगा?
अगर मैं यहां से खोलता हूं तो मेरे प्यारे भाई 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, मेरे प्यारे भाई 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 है की गुणा 2 में करेंगे 16 ये हो जाएगा, मेरे भाई यहां a स्क्वायर हो जाएगा। क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है? होता है क्या? 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट जाएगा, बोलिए कट जाएगा क्या? तो आपने कहा बिल्कुल कट जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से चीजों को समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं इधर a स्क्वायर लिखा हुआ है, ये प्लस का 24a है, इधर आके माइनस का 24a हो जाएगा, 16 में से 24 जाएगा, माइनस का 8a बचेगा, मेरे भाई ये प्लस का 36 है, इधर आके माइनस का 36 हो जाएगा, 16 में से 36 जाएगा, माइनस का 20 बचेगा, और इधर क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। इधर क्या बच जाएगा मेरे भाई? 0 बच जाएगा। क्या ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है? आपने कहा बिल्कुल आ चुकी है। अब मेरे भाई आपको इसके फैक्टर करने हैं, आपको इसके इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि जोड़ के और घटा के तो 8 बैठ जाए और गुणा करें तो बेटा 20 बैठ जाए। तो आपको इस वैल्यू को ऐसे तोड़ना है। तो क्या आप इसे लिख सकते हो -10 और 2 लिख सकते हो क्या? -10 में 2 जोड़ेंगे तो -8 आ जाएगा, -10 में 2 की गुणा करोगे तो मेरे भाई क्या 20 आ जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त एक वैल्यू तो a की 10 आ जाएगी और एक वैल्यू a की -2 आ जाएगी। साइन चेंज कर दीजिए, माइनस में वैल्यू जो होगी उसे हम नहीं लेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त a की वैल्यू 10 आ चुकी है, ये वैल्यू 10 आएगी, 10 दूनी 20 और 6 26 आ जाएगी, और ये वैल्यू 10 दूनी 20 और 4 24 आ जाएगी। या तीनों भुजाएं आ चुकी हैं। अब उसने आपसे पूछा है क्षेत्रफल क्या होगा। 1/2 आधार कितना है? 10 दिया हुआ है, ऊंचाई कितनी है? 24 दी हुई है। आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 120 आपके सामने आ जाएगा। ये एक शानदार क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। नींद आने लगी है तो गुड नाइट। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप क्लास में आए, है ना। ऐसे मुझे आप लोग बताते हो जैसे बहुत बड़ा एहसान मुझ पे कर रहे हैं, एहसान मुझ के कर रहे हैं कि भाई साहब सारी सैलरी हम आपको दे देंगे। ऐसे थोड़ी ना है, थोड़ा सा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। तुम जैसे लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे भाई ये मोरल डाउन करने वाली बात नहीं है, ये मैं सच्चाई बता रहा हूं। आप छोटी छोटी बातों पे भागने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पे भागने लगते हैं। कभी इधर भागेंगे, हम नहीं कर रहे, हमें नींद आ रही है, हमें या भाई साहब नींद आ रही है तो सो जाओ ना। यह क्लास में बताने की जरूरत क्या है? आपको नहीं बताने की जरूरत। ठीक है, दोबारा से सुनिएगा। जिनको समझना है मोस्ट वेलकम, जिनको नहीं समझना है वो जा सकते हैं। ठीक है, कल मिलेंगे अर्थमेटिक की क्लास में। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। आप लोगों को एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसने बोल दिया है कि ये समकोण त्रिभुज है। क्या कहा है उसने? उसने कहा है कि ये समकोण त्रिभुज है, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे भाई। उसने कहा है त्रिभुज का कर्ण जो है ना, वो सबसे छोटी भुजा के दुगने से 6 मीटर अधिक है। अगर सबसे छोटी भुजा मैं a मान लेता हूं, तो जो इसका कर्ण है वो इसके दुगने से 6 मीटर अधिक है। तो इसका दुगना क्या होगा? 2a हो जाएगा, उससे 6 मीटर अधिक है। जो तीसरी भुजा है ना, वो इससे 2 मीटर छोटी है, तो इसमें से 2 घटा देंगे, 2a + 4 बच जाएगा। अब आपके सामने ये तीनों भुजाएं आ चुकी हैं। मेरे दोस्त आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर रहेगा। ठीक है मेरे भाई, अब आप यहां ध्यान से सुनिएगा। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इन दोनों की गुणा करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2ab हो जाएगा बच्चे। 6 दूनी 12a, 12a में 2 की गुणा करेंगे 24a बन जाएगा। अब यहां मेरे भाई यहां से देखिए, a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस इन दोनों की गुणा करके 2 में गुणा, 4 दूनी 8 की गुणा 2 में करोगे 16a आ जाएगा। इस a स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो मेरे भाई। अब आपने कहा जी 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट जाएगा,
4a² से 4a² कट जाएगा, इस सब को उधर उठा के ले जाओ मेरे भाई। यहां a² है, यहां 24 से इधर आएगा तो 16a में से 24 से जाएगा माइनस का 8 बचेगा, 16 में से 36 जाएगा माइनस का 20 बचेगा। अब पावर 2 आ चुकी है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, द्विघात समीकरण आ चुकी है। अब आप लोगों को मेरे भाई इस बीच वाली वैल्यू को इस तरीके से तोड़ना होगा कि उन्हें जोड़ के तो 8 आ जाए और गुणा करके मेरे भाई 20 आ जाए। तो आपने क्या कहा, आपने कहा जी 8 को मैं -10 और +2 में तोड़ दूंगा, दोनों को जोड़ूंगा तो -8 आएगा, दोनों की गुणा करूंगा तो -20 आएगा। तो मेरे भाई एक ही एक वैल्यू +10 हो जाएगी, एक ही एक वैल्यू -2 हो जाएगी। माइनस में वैल्यू लेंगे नहीं, एक ही वैल्यू 10 है यानी सबसे छोटी भुजा 10 आ जाएगी। 10 दूनी 20 और 6 26 आ जाएगी, 10 दूनी 20 और 4 24 आ जाएगी। ये भी भुजा आपके पास, ये भी भुजा आपके पास, ये भी भुजा आपके पास। आप एरिया निकाल दोगे 1/2 बेस इंटू हाइट से। बेस मेरे प्यारे दोस्त ये है, हाइट आपके सामने ये है। ठीक है, बातें समझ में आई आप लोगों के? तो आप कहेंगे जी बातें समझ में आ चुकी हैं, बातें समझ में आ चुके हैं। बेटा साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। कहीं सुना है कि -2 मीटर की लंबाई है, वो निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या आपके करने लायक है? चलिए इस क्वेश्चन का मुझे बताइए फटाफट जवाब, फटाफट बताएंगे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अच्छा ये अभी नहीं करेंगे, ये पॉइंट में वैल्यू आएगी, इसको अभी छोड़ेंगे, इसको अभी छोड़ेंगे। आगे जो है, आगे जो है मेरे प्यारे दोस्त जो मैंने कराया है इसका बताएंगे क्या होगा एरिया, बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताएंगे। ए मानना जरूरी है बेटा, कांस्टेंट वैल्यू से नहीं होगा। सर 2 नेगेटिव क्यों ली है? बेटा 2 नेगेटिव इसलिए ली है बच्चा, 2 नेगेटिव इसलिए ली है मेरे प्यारे दोस्त कि आपको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ के तो -8 आए और गुणा करके -20 आए। तो एक वैल्यू माइनस में लेनी पड़ेगी, एक वैल्यू प्लस में लेनी पड़ेगी। माइनस वाली वैल्यू बड़ी इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि माइनस में लाना है। ठीक है मेरे भाई, इसलिए मैंने माइनस लिया है, इसे प्लस लिया है। लेकिन जब इसे उधर लेके जाएंगे ये प्लस हो जाएगी, ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो इसको हम नहीं लेंगे, इस वैल्यू को हम एक ही ले रहे होंगे। आइए मेरे भाई, मैंने आप लोगों से कहा, मैंने आप लोगों से कहा इसका एरिया निकालिए। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए बात को समझिए। सबसे पहले उसने कहा है 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर मेरे भाई, इसका क्षेत्रफल निकालना है। आप कहोगे जी ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं, ये तो आपने लिखवाया ही नहीं है। लिखवाया नहीं है तो ये विषम बाहु त्रिभुज होगा। अगर ये विषम बाहु त्रिभुज होगा, अगर ये विषम बाहु त्रिभुज होगा गुरुजी आप उसमें 1/2 आधार गुणा ऊंचाई क्यों लिए? अरे मेरे भाई यार तुम तो दिमाग की दही बना के रख देते हो। क्या पूछा है उसने मेरे गुड्डा? त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, यही तो मैंने लिया है। चलिए इसका एरिया मुझे बताइए क्या होगा। आपने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं है तो इसे आपको स्केलन ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज से करना होगा। तो मेरे भाई विषम बाहु त्रिभुज ये कहता है कि सबसे पहले एस निकालना होगा। एस क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। 21 और 15 कितना होता है? 21 और 15 36 होता है। 36 और 12 48 होता है। 48 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये एस की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, a + b + c/2। अब आपको एरिया निकालना है ना, एरिया निकालिए मेरे भाई। 24 को आप ऐसे ही लिखिए, 24 में से पहली भुजा घटाइए, 24 में से 12 जाएगा 12 बचेगा, 24 में से 15 घटाएंगे 9 बचेगा, 24 में से 21 घटाएंगे 3 बचेगा।
यही एरिया हो जाएगा आप लोगों के सामने। मेरे प्यारे दोस्त अब इसके फैक्टर कर लीजिए। आपने कहा मैं 24 को लिख सकता हूं 2 गुणा 12, यहां 12 पहले से लिखा हुआ है, यहां मेरे भाई 9 लिखा हुआ है, यहां मेरे भाई 3 लिखा हुआ है। 2 12 का वर्गमूल क्या होता है? 1 12 हो जाता है। 1 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3 हो जाएगा। मेरे भाई इन दोनों का जोड़ा नहीं बना है, ये वर्गमूल के अंदर रहेंगे, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 36√6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। जब भी आप लोगों के सामने किसी ट्रायंगल की 3 भुजाएं दी गई हो और आप लोगों से उसका एरिया पूछा गया हो, तो मेरे भाई अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो वो मेरे भाई विषम बाहु त्रिभुज होगा। और विषम बाहु त्रिभुज के एरिया निकालने का तरीका, तीनों भुजाओं को जोड़िए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये एस की वैल्यू होती है। अंडर रूट के अंदर बच्चे अंडर रूट के अंदर एस की वैल्यू को लिखेंगे। एस में से पहली भुजा घटाएंगे, एस में से दूसरी भुजा घटाएंगे, एस में से तीसरी भुजा घटाएंगे और इस वैल्यू को सॉल्व कर देंगे तो आपके सामने एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या यहां तक चीजें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा जल्दी से मुझे बताइएगा। ये आप लोगों से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, ये आप लोगों से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो रूट के बाहर नहीं आता है, जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो रूट के बाहर नहीं आता है। 2 और 3 ने मिलके 6 बना लिया, इनका जोड़ा बन गया, ये एक बाहर आ गया। 9 का वर्गमूल 3 होता है, 9 को मैं 3 गुणा 3 लिख सकता हूं ना, तो इसका 3 बाहर आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, कभी घटाते हो, कभी स्क्वायर करते हो, कभी घटाते हो, कभी स्क्वायर करते हो। बनवारी लाल मीना। क्वेश्चन पे आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 पूछो भाई। अंकुश काद्यान पूछो, पूछो भाई क्या पूछना चाह रहे हो। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे भाई। उसने 3 भुजा आप लोगों को दी हुई है, एक 24 दी हुई है, एक 17 दी हुई है, एक 9 आप लोगों को दी हुई है। क्या ये मैंने ट्रिपलेट पढ़ाया है? क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाएं हैं? 24 का स्क्वायर 576 होता है, 17 का स्क्वायर 289 में 81 जोड़ेंगे तो कभी भी 576 के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब ये विषम बाहु त्रिभुज आप लोगों को दिया हुआ है। सबसे पहले एस निकालिए। एस कैसे निकलता है? तीनों भुजाओं को जोड़िए, 24 और 9 कितना हो जाएगा? 33, 33 और 17 कितना हो जाएगा? 50। 50 को 2 से डिवाइड कर दीजिए मेरे भाई, तो क्या एस की वैल्यू जो है वो 25 निकल के आ जाएगी? क्या एस की वैल्यू जो है वो 25 निकल के आ जाएगी? मेरे भाई क्वेश्चन खत्म हो चुका है। एरिया निकालने का तरीका, एस कितना आया है? 25। 25 में से पहली भुजा घटाइए, 1 आ जाएगा। 25 में से दूसरी भुजा घटाइए, 8 आ जाएगा। 25 में से तीसरी भुजा घटाइए, 16 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। अब मुझे ये बताइए, क्या 8 को मैं 4 गुणा 2 लिख सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। इस 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। क्या ये अंदर 2 बच जाएगा? 5 चौक 20 दूनी 40 रूट 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए मेरे भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ें क्या? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये बताइए बच्चे, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से सोच के करना और सोच के मुझे बताना क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आज क्लास की ड्यूरेशन थोड़ी सी 15 मिनट फालतू करनी पड़ेगी मेरे भाई, है ना? क्लास की ड्यूरेशन थोड़ी सी 15 मिनट फालतू करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना, देखिए बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए बच्चे। एक बगीचे की त्रिभुजाकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल कितना है? सबसे पहले कैसा बगीचा है? त्रिभुजाकार बगीचा है। क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है।
या तो आपका हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा, अगर समकोण त्रिभुज होगा तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगेगी। ठीक है बच्चे। अगर परिमाप की बात करूं तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। उसने दो भुजा कितनी दी हुई है, पहली भुजा मुझे नहीं पता, दूसरी भुजा 5 दी गई है, तीसरी भुजा 6 दी गई है। क्या तीनों को जोड़ के परिमाप आएगा? और परिमाप कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि ये 6 और 5 11 है, 20 में से 11 जाएगा, तो क्या पहली भुजा 9 आ जाएगी? आपने कहा पहली भुजा 9 आ चुकी है। अगर पहली भुजा 9 आ चुकी है, दूसरी भुजा 5 आ चुकी है और तीसरी भुजा 6 आ चुकी है, तो मेरे भाई 9 का वर्ग 81, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 25 और 36 क्या 81 होता है? नहीं होता। तो ये मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर विषम बाहु त्रिभुज है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला एस निकालना पड़ेगा। 6 और 5 11 और 9 20 हो जाएगा, और 20 को किससे डिवाइड करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं एस की वैल्यू आ चुकी है तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? एस कितना आया है, 10। एस में से पहली भुजा घटाइए, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। एस में से दूसरी भुजा घटाइए, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। एस में से तीसरी भुजा घटाइए, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा। हो गया मेरे भाई। अगर मैं आपसे यहां पूछता हूं 10 पंजे 50, 50 50 की गुणा 4 में करेंगे, 50 की गुणा 4 में करेंगे मेरे भाई, तो 4 को मैं क्या 2 गुणा 2 लिख सकता हूं? तो आपने कहा बिल्कुल। 50 दूनी 100 का वर्गमूल 10 होता है, अंदर √2 बच जाएगा। तो क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, 10√2 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, एक बगीचा आप लोगों को दिया हुआ था, उस बगीचे का परिमाप दिया हुआ है 20। एकदम से आपको समझ में आना चाहिए कि जो परिमाप होता है ना, वो तीनों भुजाओं का योग होता है। अगर उसने दो भुजाएं 5 और 6 दी गई हैं और तीनों का योग 20 है, तो पहली भुजा 9 आ जाएगी। क्योंकि ये मेरी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड नहीं है, इसलिए विषम बाहु त्रिभुज होगा। अब विषम बाहु त्रिभुज के एरिया निकालने का फॉर्मूला हीरोज फॉर्मूला होता है। एस निकालेंगे, तीनों भुजाओं का योग बटे 2 हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर एस लिखिए, 10 लिख दिया। एस में से पहली भुजा घटाइए, ये आ जाएगा। एस में से दूसरी भुजा घटाइए, यहां आ जाएगा। एस में से तीसरी भुजा घटाइए, यहां आ जाएगा। 10 पंजे 50, चौक 200 हो जाएगा। 200 को हम 100 गुणा 2 लिख सकते हैं। 100 का वर्गमूल 10 होता है, √2 अंदर ही रहेगा। क्वेश्चन का जवाब 10√2 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, ये बेहतरीन क्वेश्चन था, एक बढ़िया क्वेश्चन था मेरे प्यारे दोस्त। और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। चलिए, थोड़ा सा मैं अब आगे पढ़ाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। मैंने क्या बताया है आज आप लोगों को? सबसे पहले मैंने आप लोगों को आज स्केलन ट्राइंगल पढ़ाया है। मैंने आप लोगों को बताया मेरे भाई, स्केलन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों भुजा अलग अलग होती हैं। उसके एरिया निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मेरे भाई, तीनों भुजाओं का योग बटे 2 कर दो, वहां से एस निकल के आ जाएगा। फिर एरिया निकालने के लिए अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी कर देंगे, तो वहां से एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चे। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरे भाई इसके बाद कौन सा ट्राइंगल पढ़ना है, तो इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है मेरे भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर मैं बात करूं इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, तो इसे हिंदी में कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। इसे हिंदी में कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मैंने कल क्या बताया था आप लोगों को, थोड़ा सा बताइएगा। मैंने कल समबाहु त्रिभुज आपको क्या बताया था? बेटा कोई भुजा एस से ज्यादा नहीं होगी, कभी भी कोई भुजा एस से ज्यादा नहीं होगी।
सबसे पहले बताइएगा मेरे भाई, सबसे पहले बताइएगा कि मैंने समबाहु त्रिभुज क्या बताया था आप लोगों को। व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या होता है समबाहु त्रिभुज मेरे भाई। समबाहु त्रिभुज होता है एक ऐसा त्रिभुज होता है, एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। अगर किसी भी त्रिभुज की सभी भुजाएं समान दे दे तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर किसी भी भुजा को समबाहु, अगर किसी भी ट्रायंगल को समबाहु कहता है तो उसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, सभी कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। क्या यहां तक बातें क्लियर हुई? अब वो यहां से आपसे तमाम चीजें पूछता है, उन तमाम चीजों के फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है कि भाई साहब एरिया कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला √3/4 भुजा का वर्ग होता है। ए क्या है? ए मेरे प्यारे दोस्त भुजा है। ए क्या है? ए क्या है मेरे भाई? ए इस समबाहु त्रिभुज की भुजा दी गई है। तो मेरे प्यारे दोस्त क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 a²। √3/4 a² होता है। अगर मैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की बात करता हूं कि ये ऊंचाई कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो समबाहु त्रिभुज की हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज की हाइट का फॉर्मूला √3/2a होता है। क्या होता है मेरे भाई? √3/2a होता है मेरे दोस्त। अगर हम साइड की मल्टीप्लाई √3/2 में कर देंगे तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकल के आपके सामने आ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं इसका परिमाप आप लोगों से पूछूं, भैया जी इसका परिमाप कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे परिमाप जो होगा, पेरीमीटर जो होगा, वो तीनों भुजाओं का योग होगा, यानी a+a+a यानी कि वो 3a हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 3a हो जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। कौन सा बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। वो आपसे ये कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज है। बहुत अच्छी बात है जी, एक समबाहु त्रिभुज उसने दे दिया, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। उसने कहा कि मेरे भाई समबाहु त्रिभुज है तो सारी भुजाएं बराबर होंगी क्या? तो मैंने कहा जी हां, सारी भुजाएं बराबर होंगी। वो ये कहता है कि मेरे प्यारे दोस्त समबाहु त्रिभुज के अंदर एक बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डाले गए हैं, परपेंडिकुलर डाले गए हैं। ये पहली भुजा है, इसकी परपेंडिकुलर P1 है। ये दूसरी भुजा है, इस पर परपेंडिकुलर P2 डाला गया है, और ये तीसरी भुजा है, इस पर परपेंडिकुलर P3 डाला गया है। ध्यान से समझिए सर, फॉर्मूले कैसे बना एक्सप्लेन कर दो। कभी नहीं बताऊंगा, ना कभी बताऊंगा, ना कभी जरूरत है। एक तो तुम काम ही बहुत अच्छा कर रहे हो, एक तो तुम चीजें ही बहुत समझ रहे हो, और ऊपर से तुम्हें सुलझा उर्दू उलझा उर्दू इसी में। जिसको निकालना है वो तीनों भुजाओं को मेरे भाई हीरोज फॉर्मूले के अंदर रख देना, ए। आप वहां से प्रूव करोगे, इसके एरिया का फॉर्मूला √3/4 a² आ जाएगा। आइए बच्चे मेरी बात को थोड़ा सा यहां समझिए। मैं आप लोगों से यह कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज आप लोगों को दिया हुआ है, उसके अंदर किसी पॉइंट से मेरे भाई परपेंडिकुलर डाले गए, उन परपेंडिकुलर की लेंथ P1 P2 P3 दी हुई है, और आपसे समबाहु त्रिभुज की भुजा पूछी जाती है, तो मेरे भाई भुजा का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 2/√3। तीनों परपेंडिकुलर को जोड़ दो, तीनों परपेंडिकुलर को जोड़ दो, ये आपके सामने उस समबाहु त्रिभुज की भुजा निकल के आ जाएगी। ये 4 फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए हैं। इन चारों फॉर्मूले के बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। शांति से बैठेंगे, दिमाग के दोनों तरफ हाथ लगाएंगे और थोड़ी सी मालिश करेंगे इस दिमाग की, और भगवान से कहेंगे भगवान इस दिमाग में सारी चीजें घुस जाएं, जो सामने से पढ़ाया जा रहा है वो सारी चीजें मेरे अंदर घुस जाएं, है ना भाई? तो वो सारी चीजें आपके अंदर दिमाग के अंदर घुसेंगे मेरे भाई। दिमाग खुल गया है? मेरी बातों को थोड़ा सा सुनिएगा।
मैंने हेडिंग डाली आप लोगों के सामने, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। मैंने यहां तीनों भुजाएं बराबर लिख दी। तीनों के तीनों कोण बराबर होते हैं बच्चे, तो तीनों के तीनों कोण बराबर लिख दीजिए। अब मेरे प्यारे दोस्त, यहां से तमाम तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं मेरे भाई। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है समबाहु त्रिभुज का एरिया आपसे पूछा जाता है। तो एरिया का फॉर्मूला √3/4 ए स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है। ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की बात करता हूं तो √3/2 ए होता है बच्चे, √3/2 ए होता है बच्चे। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं परिमाप कितना होगा, तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप बन जाएगा। और अगर मुझसे ये कहे कि किसी बिंदु से 3 परपेंडिकुलर डाले गए हैं, उनकी लेंथ जो है वो ये है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा बताइए, तो आपको भुजा का ये फॉर्मूला लगा देना है। कैसे पता चलेगा ये समबाहु त्रिभुज है? तीनों भुजा बराबर देगा, तीनों भुजा बराबर देगा तो वो समबाहु त्रिभुज होगा। प्रभु थोड़ा सा दिमाग को खोल लो, खोल के बैठ जाओ इस दिमाग को। भैया भाभी को देख के हंस रहे हैं, भाभी नहीं है तुम्हारी यहां, भाभी नहीं है मेरे भाई तुम्हारी यहां, है ना? भाभी तुम्हारी अपने गांव गई हुई है, तो भाभी को देख के कहां हंसूंगा। और पहली बात, इस कमरे के अंदर, स्टूडियो के अंदर मैं, मेरी तन्हाई, मेरी किताबें, मेरे पिताजी का फोटो, बाकी इस कमरे के अंदर कुछ नहीं है। और आप लोग मौजूद हैं बस, जिन्हें मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूं। इससे अलग मेरे भाई, इससे अलग इस कमरे के अंदर कुछ नहीं है। क्वेश्चन की तरफ चलें। क्या ये चारों फॉर्मूले याद हो गए आप लोगों के? चारों फॉर्मूले याद हो गए बच्चे? तो आप कहेंगे चारों फॉर्मूले याद हो चुके हैं। एरिया क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर होता है। परिमाप क्या होता है? 3a होता है। हाइट क्या होती है? ऊंचाई क्या होती है? √3/2 ए होती है बच्चे। और अगर मैं पूछूं किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाले गए हैं, उन परपेंडिकुलर की लेंथ P1 P2 P3 है, तो भुजा की लंबाई बताइए, तो आप कहेंगे 2/√3 P1 + P2 + P3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब मेरे प्यारे दोस्त। अब मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये सारे के सारे क्वेश्चन करोगे? अभी तो आपको खिला रहा हूं मेरे भाई, अभी तो आपको थोड़ा सा पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा हूं। एक गुड़िया पूछ रही थी कैसे पता चलेगा कि समबाहु त्रिभुज है? ऐसे पता चलेगा बेटा, फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे। मेंसुरेशन का नाम ही फॉर्मूला है। और दूसरी बात, आप जो ये कहते हो ना घोच पोच हो जाएगा, मैं भी आपकी तरह इंसान हूं जिसकी 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 कान हैं। और सुनने के लिए 2 कान है, तो सूंघने के लिए एक नाक है, खाने के लिए एक मुंह है। वही सब चीज आपके अंदर है। अगर भूलता मैं नहीं हूं तो भूलने आपको भी नहीं दूंगा, पर मन के अंदर से ये निकालना होगा कि हम भूलते हैं मेरे भाई। चलिए, क्वेश्चन ने पहले कह दिया कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर दी हुई है। हाँ जी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला मेरे साथ बोलिए, क्या √3/4 ए स्क्वायर होता है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है। मेरे भाई भुजा की लंबाई क्या दी हुई है? भुजा की लंबाई 12 दी हुई है, और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 होगा, 2 बचेंगे, 4 छिंग 24 होगा। आंसर जो है वो 36√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे आंसर जो है वो 36√3 आ जाएगा। फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए। कहां हो मेरे AWTPO वालों, मेरे वीर जवान कहां हैं आप लोग? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। AWTPO के मेरे वीर जवान इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक समबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बच्चा, समबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं।
अब उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि उसका क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल मेरे भाई √3/4 ए स्क्वायर होता है। भुजा कितनी है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। तो मेरे गुड्डा आंसर कितना आएगा 16√3 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर आ रहा है भैया, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए दिल्ली पुलिस वालों मेरे कहां हो, दिल्ली पुलिस वालों मेरे दोस्त कहां हो, मेरे साथी ये बताइए मुझे इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब, अगर पूरे 1 घंटे की क्लास में 1-2 क्वेश्चन थोड़े से अच्छे आ जाया करें तो उन्हें दोबारा से करने की हैबिट डाला करो। ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये टाइम टेकिंग होंगे, हम इन्हें छोड़ देंगे, नहीं मेरे प्यारे दोस्त। अगर 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को मुश्किल लगते हैं तो क्लास के बाद उन्हें फिर से सॉल्व किया करो, वही क्वेश्चन आपके लिए आसान बन जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। चलिए, जिन्हें पढ़ना नहीं है मैं चाहकर भी नहीं पढ़ा पाऊंगा, बेरोजगार बालक। पहले तो नाम इतना बढ़िया रखा हुआ है कि हर बार जब भी खोलोगे तभी नाम लिखा हुआ आएगा बेरोजगार। बार बार मेरे भाई अपने आप को नेगेटिव करोगे, बेरोजगार बेरोजगार बेरोजगार। क्या समझ में नहीं आ रहा है? एक ही चीज को 10 बार बता रहा हूं, क्या समझ में नहीं आ रहा है आपके? चलिए, समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, ये तो समझ में आ गया, क्वेश्चन ने समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल पूछा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर लिख के आया हूं। ए क्या होता है? भुजा होती है, भुजा का स्क्वायर करना पड़ेगा। उसकी भुजा इतनी दी हुई है भैया, इसमें है क्या? अब आप मुझे बताइए, अगर भुजा आपको दी हुई है तो भुजा की जगह रख दीजिए ना 8√3। मेरे प्यारे दोस्त इसका स्क्वायर कर दीजिए जब स्क्वायर दिया हुआ है फॉर्मूले में। अब बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी कि यहां √3/4 है। 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 64 आएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 3 आ जाएगा मेरे भाई। अब देखिए तो सही मेरे प्यारे दोस्त, 4 से काटोगे 16 बार कटेगा, और 16 तिया 48, √3 आ जाएगा। बताइए ऐसा कौन सा विद्वान है जिसके समझ में नहीं आई बात? बताइए ऐसा कौन सा विद्वान है जिसके ये बात समझ में नहीं आई कि इसका आंसर 48√3 आ जाएगा। बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़े थोड़ा सा, बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ो ना। आइए इस क्वेश्चन की तरफ, बताइए मुझे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सारे बच्चे बताएंगे, एक ही जैसे क्वेश्चन है बच्चे, एक ही जैसे क्वेश्चन है, एक ही जैसे क्वेश्चन है मेरे भाई, फटाफट बताइए। गुरदीप राजपूत बेटा मैं भूल चुका हूं, मेरे याद नहीं रहते क्या कमेंट किया था क्या नहीं, मैं सब भूल चुका। दोस्त मजे लो, मैं अपनी तरह सोचता हूं, मतलब बहुत छोटी सी जिंदगी है, इसमें किसी को परेशान करके जिया तो क्या जिया मेरे भाई, किसी को परेशान करके जिया तो क्या जिया मेरे प्यारे दोस्त, वो सोच ही नहीं है। आप कुछ भी बोलो थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, फिर भूल जाता हूं। आइए यहां पे थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है भाई साहब, क्षेत्रफल दे दिया इस बार इसने। अच्छा, क्षेत्रफल होता कितना है? आपने कहा √3/4 ए स्क्वायर होता है, और इसने क्षेत्रफल दिया कितना है? आपने कहा 4√3 दिया है। मेरे भाई बोला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, तो क्या उसने क्षेत्रफल की वैल्यू ये दी गई है? तो आपने कहा जी हां। √3 से √3 कट जाएगा, आपने कहा जी हां। 4 की गुणा 4 में करेंगे 16 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर इधर से वर्ग हटाओगे इधर वर्गमूल लग जाएगा, तो क्या भुजा 4 आ जाएगी? आपने कहा आ जाएगी। तो त्रिभुज की भुजा पूछी है तो जवाब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जवाब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे बता दीजिए। कल जब क्लास में आओ तो फॉर्मूले को याद करके आना मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है आप लोगों के सामने, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? आपने कहा √3/4 ए स्क्वायर होता है। उसने कितना दिया है? आपने कहा 289 √3 दिया हुआ है। √3 से √3 उड़ा दो, 4 भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगा दोगे। 289 का वर्गमूल 17 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो क्या उसकी भुजा 34 हो जाएगी? क्या उसकी भुजा 34 हो जाएगी बच्चे? तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगी। इसकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो भुजाओं की लंबाई जो है वो 34 हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। आइएगा इस क्वेश्चन पे।
पर बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। अगर क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ा तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ध्यान से सुनना, मैंने कहा एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। परिमाप दिया हुआ है 36। अच्छा मुझे यह बताइए कि परिमाप होता क्या है। आपने कहा तीनों भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं और उसने परिमाप कितना दिया है, 36 दिया है। क्या उसकी भुजा जो है वो 12 आ जाएगी? क्या उसकी भुजा जो है वो 12 आ जाएगी? अब उसने कहा इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा मेरे भाई। क्षेत्रफल होता है √3/4, √3/4 भुजा का वर्ग 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। 4 तिया 12, 4 छिंग 24, तो एरिया आ जाएगा 36√3। एरिया क्या आ जाएगा, 36√3 आ जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, यहीं से कल की शुरुआत करेंगे। आज के लिए मेरे प्यारे दोस्त इतना ही है। कल जब क्लास में आओ तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से फॉर्मूले याद करके आना, और अगर फॉर्मूले याद करके ना हो तो मेरे भाई क्लास में फिर मत आना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। क्लास में आके और लोगों को डिस्टर्ब करोगे, मैं वो चाहता नहीं हूं। अगर आपको पढ़ना नहीं है एडवांस तो मेरे भाई बिल्कुल क्लास में मत आना, लेकिन अगर क्लास में पधारो तो रिक्वेस्ट है कि फॉर्मूले याद करके पधारना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।